राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के खूब लाभ उठाइए। कैसा हो अगर खुद बिहारी जी आपको बचाने आ जाए। कैसा हो जब आपको लगे कि आज मेरा दुनिया में आखिरी दिन है। कैसा हो जब स्वयं भगवान अपने हाथों से तुम्हें उठाकर एक नया जीवन दान दे। ऐसी ही कहानी, ऐसा ही अनुभव आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऐसी ऐसी कहानियों को सुने और जब आप उनको सुने तो उसके बारे में विचार करें कि ऐसा सच में होता है और उसको मानकर प्रभु की सेवा करें। क्योंकि हम लोग इन्हीं चीज़ों में रहते हैं कि क्या सच में होगा, क्योंकि पूर्ण विश्वास नहीं है। और जिस दिन पूर्ण विश्वास हो जाएगा उस दिन ही आप समझेंगे प्रभु की लीला को। उसी दिन आपको समझ आएगा कि हमें क्यों प्रभु को प्यार करना चाहिए, क्यों प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो चलिए आज की सुंदर कहानी आपको बताते हैं। काफी पुरानी बात है। एक भगवत वाचक थे, उनका नाम ही था वृंदावन बिहारी मिश्रा जी। भागवत करने जाते थे। खूब गर्मी के दिन थे। राजस्थान में रखा गया एक सप्ताह का भागवत पाठ। क्योंकि संत हैं, भागवत करते हैं, तो कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है। भागवत चल रही थी। जेठ का महीना था और उस महीने में सबको पता ही है निर्जला एकादशी आती है। निर्जला एकादशी का उपवास रखा, पूरा दिन कुछ नहीं खाया। भागवत चल रही थी, साथ में उपवास भी रख लिया। पूरा दिन कुछ ना खा पाए। अगले दिन सुबह द्वादशी के दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। पेचिस हो गई उनको। एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए। शरीर में बहुत कमजोरी आ गई। आसपास कुछ सुविधा तो थी नहीं, जंगल में ही जाना पड़ता था और कुएं से ही पानी खींचकर सब काम करने पड़ते थे। बात काफी पुरानी है। अब वो इतना थक गए, इतनी कमजोरी हो गई उनको कि उनसे उठा भी नहीं गया। बेहाल, बिल्कुल नहीं उठा जा रहा। अंदर ही अंदर ईश्वर को याद करने लगे, रोने लगे कि प्रभु ऐसा मत करना। अगर आपको मुझे ले जाना ही है, अगर ये पल मेरा आखिरी ही है, तो मुझे अपनी धरती तक पहुंचा दो, मुझे वृंदावन तक पहुंचा दो। पराए देश में मत मारना प्रभु। मुझे उस धरती पर ले जाओ जहां मैं पैदा हुआ हूँ। मुझे आपकी धरती पर ही आना है, मुझे वृंदावन ही आना है। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करने में बहुत घबरा रहे थे कि शायद अब भगवत भी नहीं कर पाऊंगा मैं। लोग क्या कहेंगे, कैसे होंगी चीजें। बहुत हालत खराब, लेकिन ईश्वर को याद कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वहीं कुएं के पास लेट गए। सामने से देखा एक 20-22 साल का युवक आ रहा है। पूरे पीले वस्त्र उसने पहने हैं, पीला झोला लटकाया है। झोले में से बांसुरी दिख रही है और एक मोर पंख दिख रहा है। वह बालक आकर बैठ जाता है थोड़ी दूरी पर। अपने झोले में से कुछ ढूंढने लगता है। कुछ ढूंढ रहा है, इधर उधर झोले में हाथ मार रहा है। उसके बाद कुएं के पास आता है, अपना हाथ पैर धोता है। फिर मुझसे कहता है, पेचिस हो गई है तुम्हें? कल तुमने एकादशी रखा था ना? सिवाय पानी के तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत कमजोर हो गए हो तुम। मिश्रा जी बोलते, हाँ
बहुत हालत खराब है। तभी वह युवक अपने झोले में से एक ककड़ी नुमा फल निकालता है और मिश्रा जी को देता है। ये लो, ये खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मिश्रा जी कहने लगे कि नहीं, अरे नहीं, खा लो इसको खा के तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर तुम्हें आज भागवत पे भी तो जाना है थोड़ी देर में। अब मिश्रा जी वैसे सोच रहे थे कि ऐसे ही किसी अनजान से क्या लेकर खा सकता हूँ, पता नहीं क्या दे रहा है। और वहीं मन में कहीं ना कहीं ये आ रहा था कि जो ये कह रहा है इसकी बात मान लो, जैसे कुछ आदेश दे रहा है। फिर भी उन्होंने कहा कि अभी नहीं खाता, मैं घर जाकर खा लूंगा। उनसे वह ले लिया। बोले मैं घर जाकर काली मिर्च और नमक के साथ इसको खाऊंगा। तभी वह अपने झोले में हाथ डालती हैं और एक पुड़िया निकालकर मिश्रा जी के हाथ पर रख देते हैं। लो, ये है काली मिर्च और नमक, इसको खाओ और तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। इसको खाकर तुम अपने निवास पर चले जाना जहाँ रुके हो, आराम करना, फिर तुम्हें भागवत भी करनी है और मैं भी आऊँगा तुम्हारी भागवत सुनने। अभी तो मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारी भागवत सुनने। यह कहकर वो युवक चला जाता है और मैं वो ककड़ी नुमा फल खा लेता हूँ, ऊपर से पानी पी लेता हूँ। वापस अपने निवास पर आ जाता हूँ जहाँ मैं रुका था। थोड़ी देर में एहसास होता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं समय पर भागवत करने भी चला गया। भागवत कर रहा हूँ, निगाहें चारों तरफ उस युवक को ढूंढ रही हैं, उस बालक को ढूंढ रही हैं कि कैसे मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। लेकिन वह बालक कहीं नजर नहीं आया और मुझे लग भी नहीं रहा कि मेरी तबीयत सुबह तक इतनी खराब थी। मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताजा समझ रहा हूँ, एहसास भी नहीं हो रहा है, कोई कमजोरी भी नहीं लग रही। बहुत अच्छे से कथा हो गई। जब कथा हो गई और मैं अपने निवास पर बैठा सोचने लगा कि आज तो मालिक ने बचा लिया, सुबह बहुत हालत खराब थी। सोचने लगा भाई युवक कौन था, उसको कैसे पता लगा कि मेरे को पेचिस है, उसको कैसे पता लगा कल मैंने एकादशी रखा था, उसे ये सब बात कैसे पता लगी। तभी उसे सब याद आने लगा। पीले वस्त्र, घुंघराले बाल, झोले में बांसुरी और मोरपंख, मोटी मोटी आंखें। जब उसे वो सब याद आया तो वह समझ गया, खुद ठाकुर जी ने आकर मुझे बचा लिया। वह सब जानते थे कैसी स्थिति में था और उस वक्त मैं प्रभु को ही याद कर रहा था, उनसे ही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु अपने देश में ही मानना, यहाँ अनजान जगह नहीं। उनको तो मैंने कुछ बताया भी नहीं और वो औषधि लेकर मेरे पास आ गई और मैं ठीक हो गया। तो खुद बिहारी जी आए थे मुझसे मिलने, मेरे प्रभु आए थे मेरी रक्षा करने। ऐसे ही होता है जब आपका विश्वास प्रभु की ओर होता है, जब आपकी जिंदगी प्रभु के हवाले होती है कि प्रभु तू जान, तू देख जो तुझे करना है, तो वो अच्छे से उसका ख्याल रखता है। हम जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं कि हम ये करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक बात होती है कि मैंने किया। हम अपने हिसाब से सोचते हैं हम कल ऐसा करेंगे, हम अपने बच्चों को कामयाब बनाएंगे, हम ऐसी चीजें करेंगे। लेकिन क्या हमारे सोचने से चीजें हुई हैं कभी? जो ईश्वर ने हमारी किस्मत में लिखा है होगा वही।
हमारे आने से पहले ही हमारी कहानी लिखी हुई है। हम यहाँ ये सब चीजें नहीं करने आए जो हम कर रहे हैं। माया में लगे हैं, रोजगारों में झूठ सच सब चल रहा है। सही मायने में तो हम प्रभु को याद करने आए हैं, प्रभु की महिमा करने के लिए जीवन मिला है। लेकिन हम लोग इन्हीं बातों में लगे हैं, निंदा में, चुगली में। प्रभु से संपर्क टूट रहा है। प्रभु से संपर्क बनाएं। याद रखिए, जब कोई भी काम नहीं आता ना, तो ईश्वर ही खड़े होते हैं हमारे साथ। और अगर कोई बुरे वक्त में काम आ रहा है, तो ईश्वर उस घट में बैठकर आपके काम करा रहा है। ईश्वर के सिवा कोई नहीं। कभी किसी का आभार ना माने। कोई अगर आपके लिए कर रहा है, उसको धन्यवाद जरूर करें, लेकिन साथ में एक बात याद रखें कि जो मेरे साथ अच्छा कर रहा है, जो आकर यहाँ खड़ा है मेरे बुरे वक्त में, वह मेरा ईश्वर है, और उसका शुक्रिया अदा करें बस। और हमेशा ईश्वर आते हैं, ये हर कहानी में बताया जा रहा है। जब भी आप दिल से प्रभु को याद करोगे, प्रभु जरूर आएंगे। ऐसा कोई पल नहीं कि प्रभु को आप याद करो और वो ना आए। आप ही भूले बैठे हैं, हम खुद ही भूले बैठे हैं ईश्वर को। ईश्वर को याद करिए, ईश्वर आपके पास आएंगे, आपके साथ बैठकर खाना भी खाएंगे और अपनी पसंद का भी बनवाएंगे। खुद से बोलेंगे, आपके मन में एक फोड़ना उठेगा कि ये चीज़ बनानी है, और आप बना कर लेकर आएंगे। हमारे अंदर चलने वाला हर पल, हर सेकंड जो भी विचार हमारे अंदर चल रहा है, वो सब ईश्वर चला रहा है। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम रोज सत्संग सुनते हैं, ज्ञान की बातें, उसमें हर पल यही बताया जाता है कि एक एक चीज ईश्वर के चलने से हो रही है। हम एक सांस भी नहीं ले सकते उसकी मर्जी के बिना। जिस दिन ये बातें पक्की हो गई, उस दिन आपकी जिंदगी बदलेगी। आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। तो अपनी जिंदगी को बदलिए, प्रभु को घर लेकर आइए, लड्डू गोपाल को लेकर आइए, सेवा कीजिए और अपनी जिंदगी को सुंदर बनाइए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।